संविधान रह कहाँ गया है? सारे तो असंवैधानिक तरीके से ये सरकारें काम कर रही हैं और हमारा बिल्कुल किसी से कोई भेदभाव नहीं है इस मामले में। सारे ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अभी यहाँ पर मैं हरियाणा भवन पे खड़ी थी, 250 लोग कांग्रेस से बीजेपी में टिकट लेने के लिए, कोई हरियाणा में चुनाव है उसके लिए 250 लोग खड़े हैं। एक कोई कांग्रेस का बीजेपी में आया है। तो ये बीजेपी कांग्रेस एक ही चीज़ है, आम आदमी भी उसी का हिस्सा है, बीएसपी एसपी सारे, क्योंकि इनके नैतिक आधार नहीं है। इनका आधार है केवल सत्ता में आना, लूट मचाना और इनह्यूमन अमानवीय तरीके से बेटियां हो, दलित हो, SC ST या जो भी OBC हो या अल्पसंख्यक हो, उन सबको बिल्कुल मटियामेट करते हुए मुट्ठी भर वो राजा महाराजाओं वाली शानो शौकत वाली ये राजनीति कर रहे हैं। अगर व्यवस्था को अडानी अंबानी गोयंका सिंघानिया की मुट्ठी से बाहर निकालकर जनता के रियल ताकत दी जाए, क्या वो इस तरह से मजदूर और किसानों के विरुद्ध कानून बनाने के लिए आप और हम कर सकते हैं? क्या हम बेटियों को मरते हुए देख सकते हैं कि एक बेटी जो मरी है हाथरस, जिसके लिए 12 गाँव की पंचायत कल्प्रिट को बचाने के लिए हो रही है, किसके संरक्षण में हो रही है? और वो चिन्मयानंद और कौन था वो सेंगर, कुलदीप सेंगर, और वो जो आसिफा के साथ जम्मू कश्मीर में हुआ, और कितने ही ऐसे, कोई पार्टी बची नहीं हुई है। सारी पार्टियां, क्योंकि एक जीतेगा तो सारे जीती हुई पार्टी में शामिल हो जाएंगे। उनके लिए महिलाएं केवल एक सामान है, यूज किया, तोड़ दिया, फोड़ दिया। अगर वो सही नहीं मानती है सही तरीके से तो उसकी हत्या करो, मारो, जलाओ। सरकार की सीतारमन कह रही है नई शिक्षा नीति में कि हम 50% शिक्षा ऑनलाइन देंगे, ऑनलाइन सर्टिफिकेट बांटेंगे, ऑनलाइन पढ़ाई करवाएंगे, क्योंकि इनको केवल गुलाम बनाना है, इन्हें शिक्षित नहीं करना है। तो गुलाम बनाने के लिए ये सारी कहानी करते हैं जिससे कि कोई अन्याय अत्याचार के विरुद्ध आवाज न उठाए। मैडम, क्या समस्या, क्या रीजन आप मानते हैं जो लगातार इस प्रकार की घटनाएं आ रही हैं? तो 6 साल की, 4 साल की, 5 साल की बच्चियों को भी नहीं छोड़ा जा रहा। जैसे आपने देखा अभी पंजाब के होशियारपुर में 6 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है, अभी हाथरस में हुआ। लगातार रोज डेली घटनाएं आ रही हैं, क्या वजह है, आखिर क्या कारण? वजह तो साफ है कि जब तक महिलाओं को, बेटियों को बराबर का इंसान नहीं समझा जाएगा तब तक, क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु तक जो एक भेदभाव समाज में व्याप्त है, जिस तरीके से उनको लिया जाता है, उन्हें केवल एक वस्तु के रूप में, इंसान के रूप में नहीं देखा जाता। क्योंकि बराबरी का स्तर अगर होगा तो उन्हें ये भय होगा, बेटों को भी भय होगा कि किस तरह से महिलाओं के साथ व्यवहार करना है, किस तरह से बेटियों के साथ व्यवहार करना है। उन्हें केवल बचपन से ये सिखाया जाता है कि तुम VIP हो, तुम बड़े हो, और ये लड़कियां और महिलाएं तुम्हारे लिए अगर सामान की तरह से यूज नहीं होती हैं तो उनके साथ जबरदस्ती करो और उनको खत्म भी कर सकते हो। तो आप मानते हैं अभी मतभेद है? मतभेद क्या, ये कोई मतलब गैर बराबरी है? गैर बराबरी भयंकर है। गैर बराबरी नहीं होती तो क्या इस तरीके से बेटियों की मौत पर राजनीति होती? क्या इस तरह से आज जिस तरह हाथरस की घटना हुई है, दिल्ली में एक घटना हुई है, और एक अभी आज की जो घटना जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं, पंजाब में जो घटना हुई है, ये घटनाएं क्या लगातार यूं ही होती? क्योंकि समाज सोया हुआ है, समाज को लगता है, और समाज को सुलाने का काम सरकारें करती हैं। सरकारों को लगता है कि अगर उठेंगे, आवाज़ अगर उठाएंगे, अगर ये इसके लिए आवाज़ बुलंद करेंगे तो और भी बहुत सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। कोरोना काल में जब सब कुछ बंद था, शराब को खोलने की सरकार ने क्यों जल्दी करी? लेकिन सरकार तो कई प्रोग्राम चलाती है, शक्ति नारी की सुरक्षा, कई बड़े बड़े विज्ञापन देती है, क्या उनका कोई फायदा नहीं होता? कोई भैया, विज्ञापनों से क्या कुछ फर्क पड़ा है आज तक? क्या कोई विज्ञापन देखकर सुधरा है? जब तक उसके अंदर एक भाव और जब तक उसके अंदर ये बात नहीं आएगी कि एक इंसानियत क्या है और इंसान जितने भी हैं वो सब बराबर हैं, और ये सरकारें खुद जब महिलाओं को एक वस्तु के रूप में इस्तेमाल करती हैं, अगर उन्हें ये एहसास नहीं है कि भाई किस तरीके से हमें शराबखोरी, अश्लीलता और विज्ञापनों पर बैन लगाना है, किस तरीके से हमें ये जो घटिया टीवी पे आते रहते हैं चैनलों पे, वो कार्यक्रम क्या सरकारों को नहीं पता है? लेकिन संविधान में तो महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया गया है ना। संविधान की भैया कितनी बातों पर संविधान के ऊपर ये देश चल रहा है।
आप देख रहे हैं दलितों के अत्याचार, या भाई महिलाओं पर अत्याचार, या भाई अल्पसंख्यकों पे अत्याचार। संविधान ने तो सबको बराबर कहा है, फिर क्यों सीए एनआरसी जैसे कानून आ रहे हैं? फिर क्यों दलितों पर रोज अगर कोई घोड़ी पे दलित चढ़ जाता है तो उसको मार दिया जाता है, उसे पीट पीट कर बेहाल कर दिया जाता है? तो संविधान रह कहाँ गया है? सारे तो असंवैधानिक तरीके से ये सरकारें काम कर रही हैं और हमारा बिल्कुल किसी से कोई भेदभाव नहीं है इस मामले में। सारे ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। अभी यहाँ पर मैं हरियाणा भवन पे खड़ी थी, 250 लोग कांग्रेस से बीजेपी में टिकट लेने के लिए, कोई हरियाणा में उपचुनाव है उसके लिए 250 लोग खड़े हैं। एक कोई कांग्रेस का बीजेपी में आया है। तो ये बीजेपी कांग्रेस एक ही चीज़ है, आम आदमी भी उसी का हिस्सा है, बीएसपी एसपी सारे, क्योंकि इनके नैतिक आधार नहीं है। इनका आधार है केवल सत्ता में आना, लूट मचाना और इनह्यूमन अमानवीय तरीके से बेटियां हो, दलित हो, SC ST या जो भी OBC हो या अल्पसंख्यक हो, उन सबको बिल्कुल मटियामेट करते हुए मुट्ठी भर वो राजा महाराजाओं वाली शानो शौकत वाली ये राजनीति कर रहे हैं, जिसका कि हम पुरजोर विरोध करते हैं। और महिलाओं के हक की बराबरी की लड़ाई के लिए हम लोग सड़कों पर उतरते हैं। लगता है आपको कोई सरकार ऐसी है जो महिलाओं के हित के लिए काम या बात? देखिए, सरकारें कभी भी ऐसी नहीं हो सकती, खास करके आज के इस वातावरण में। सरकारों को जनता बनाती है, जनता को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। आप और हम क्या दर्द नहीं लेकर आए हैं? अगर हम दर्द लेकर आए हैं तो क्या ये दर्द से पैदा हुई सरकारें अच्छी नहीं बन सकती हैं? अगर व्यवस्था को अडानी अंबानी गोयंका सिंघानिया की मुट्ठी से बाहर निकालकर जनता के रियल ताकत दी जाए, क्या वो इस तरह से मजदूर और किसानों के विरुद्ध कानून बनाने के लिए आप और हम कर सकते हैं? क्या हम बेटियों को मरते हुए देख सकते हैं कि एक बेटी जो मरी है हाथरस की, उसके लिए 12 गांव की पंचायत कल्प्रिट को बचाने के लिए हो रही है? किसके संरक्षण में हो रही है? और वो चिन्मयानंद और कौन था वो सिंगर, कुलदीप सेंगर, और वो जो आसिफा के साथ जम्मू कश्मीर में हुआ, और कितने ही ऐसे। कोई पार्टी बची नहीं हुई है, सारी पार्टियां, क्योंकि एक जीतेगा तो सारे जीती हुई पार्टी में शामिल हो जाएंगे। उनके लिए महिलाएं केवल एक सामान है, यूज किया, तोड़ दिया, फोड़ दिया। अगर वो सही नहीं मानती है सही तरीके से तो उसकी हत्या करो, मारो, जलाओ और कुछ भी करो। सरकार तो कई प्रोग्राम चलाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सरकारों की करी धरी करामात है, क्योंकि सरकारें नहीं चाहती बराबरी का दर्जा महिलाओं को देना, दलितों को देना, गरीबों को देना। यही एक बात है जिसके कारण सारे अन्याय और अत्याचार। तो महिलाएं तो ले सकती है ना, संविधान में तो दिए हुए हैं बराबर। वो लेने के लिए ही तो हम सड़क पर हैं। वो लेने के लिए जब हर महिला खड़ी होगी, हर बेटी, जब आपकी बहन, आपकी पत्नी, आपकी बेटी, आपकी माँ सड़क पर आएगी कि हमें अधिकार दीजिए, अधिकार तभी मिलेंगे। आज़ादी क्या हमें ऐसे ही मिली थी? महिलाओं को राइट टू वोट ऐसे ही मिला था? महिलाएं सड़क पर आई थी। अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध बराबरी का हक लेने के लिए सड़क पर उतरना एक एग्जाम्पल दिया था कि वेस्टर्न कपड़े पहनती हैं लड़कियां, और फोन का सबसे बड़ा जमाना चल रहा, मोबाइल हाथ में आ गए। ये चीजें तो सब विदेशों में भी हैं, विदेशों में तो नहीं होते हैं। किसने दिए मोबाइल हाथ में? और पोर्नोग्राफी को किसने बैन नहीं किया? सरकार ने। बैन करने से क्या होगा? बैन ही करना होता है। अभी विदेशों में तो फ्री विदेश नहीं है फ्री, आप गलत कह रहे हैं। मैं विदेशों में मेरे बच्चे रहते हैं, मैं जाती हूँ, वहाँ साइट बैन है। सिंगापुर में बेटी रहती है मेरी, वहाँ पॉर्न साइट्स बैन है। बहुत सारे कंट्रीज में बैन है, बहुत सारे कंट्रीज में बैन है। जितनी यहाँ पर छूट है वहाँ किसी कंट्री में नहीं है। दूसरी बात, यहाँ अंबानी ने फ्री में फोन बांट दिए, ठीक है, सरकार ने खुली छूट दे दी। BSNL को बर्बाद करके, मोबाइल डेटा फ्री करके, और उसके बाद क्या हो रहा है? हर बच्चे के हाथ में फ़ोन है, हर बच्चे के हाथ में अश्लीलता है। अब ये स्कूल कॉलेज बंद करके केवल मोबाइल से पढ़ाई करवाने की जो बात कर रहे हैं, उसमें कितनी बर्बादी हो रही है हर पेरेंट्स जानता है। हर एक जो संवेदनशील व्यक्ति है वो अच्छी तरह जानता है कि बच्चा क्या देख रहा है उसमें, लेकिन सरकार को नहीं दिख रहा। सरकार की सीतारमन कह रही है नई शिक्षा नीति में कि हम 50% शिक्षा ऑनलाइन देंगे, ऑनलाइन सर्टिफिकेट बांटेंगे, ऑनलाइन पढ़ाई करवाएंगे, क्योंकि इनको केवल गुलाम बनाना है, इन्हें शिक्षित नहीं करना है। तो गुलाम बनाने के लिए ये सारी कहानी करते हैं, जिससे कि कोई अन्याय अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ ना उठा पाए।